हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक में स्वागत है। और मैं आज आपको एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि सुख और दुख क्या होता है। सुख और दुख में व्यक्ति अपने आप को कैसे रखता है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सुख दुख ये इंसान के कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको सुख और दुख मिलता है। ये तो आप जानते हैं, साधारण सी बात है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि सुख और दुख ये प्रकाश और अंधकार है। सुख प्रकाश है और दुख अंधकार है, ये आप जान लीजिए। तो हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति करता है। लेकिन हमारा एक सिद्धांत है, हमारा एक कहना है आपसे बस, कि अगर जिंदगी को देखिए, एक चीज को अगर आपने किया तो आपके साथ जो है सुख आए और जो है दुख आए, दोनों स्थिति में आप अपने आप को बराबर ही पाएंगे, ये आप जान लीजिए। पूछिए वो क्या है? वो है प्रभु की भक्ति, हरि नाम सुमिरन। देखिए, सुख हो या दुख हो, भगवान को बराबर ही आप याद करते रहिए, ये आप जान लीजिए। बस भगवान से एक चीज की कामना करिए, बस भगवान से एक बार बोलिए कि हे प्रभु, अज्ञानी हूँ, इस जीवन का ज्ञान का प्रकाश चाहता हूँ। मतलब कि अज्ञानी हूँ, इस जीवन का ज्ञान का प्रकाश चाहता हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों में सर झुका के आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मतलब कि हमको सुख हो या दुख हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। सुख मिले या दुख मिले कोई दिक्कत नहीं प्रभु, लेकिन मैं आपकी भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। मैं भक्ति करूंगा ही करूंगा। मैं आपका नाम का भजन कीर्तन में करूंगा ही करूंगा। आपका पूजा पाठ में करूंगा ही करूंगा। आप हमको बहुत ही कष्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा दुख दीजिए, तकलीफ दीजिए, बाधा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने हमको दुख दिया है, आपने को तकलीफ दिया है कि हे प्रभु, तो मैं आपका भक्ति ही करूंगा। देखिए, भगवान हमेशा भगवान होते हैं, वो हमको चाहे सुख दे या दुख दे। भगवान हमेशा तो भगवान होते हैं, चाहे सुख दे या दुख दे। तो हम भगवान को दुख में भी याद करेंगे और भगवान को सुख में भी याद करेंगे। देखिए, सारा दुख, सारा क्लेश आपका कट जाएगा और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान की हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्ति करते, लेकिन जो हमको अच्छा लगता है वो भगवान हमको नहीं देते हैं। भगवान वो आपको कभी नहीं देंगे। भगवान वो देंगे जो आपके लिए सही हो। अच्छा कुछ दिन का होता है, लेकिन सही जीवन भर के लिए होता है। तो भगवान जो आपके लिए सही है, भगवान वो देते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो भगवान देने में ये बस सोचते हैं, लेकिन जो आपके लिए सही है भगवान वो देते हैं। और भगवान आपके अनुसार ही आपको सब कुछ देते हैं। हर जो व्यक्ति दुखी है, जो व्यक्ति परेशान है, जिसको तकलीफ मिल रही है, उसने कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्म किया है, कोई ऐसी गलती की है जिससे उसको कर्म की सजा मिलती है। और जो व्यक्ति सुखी है, जो व्यक्ति को सुख, राजयोग लिखा हुआ, जो राजयोग में जो सुख की प्राप्ति करता है, सुख भोग करता है, उसने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं। पूर्व जन्म में उसने कोई अच्छे कर्म किए हैं जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो रही है। कोई बात नहीं, जो हमको मिला है उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन बस भगवान हमको सहने की शक्ति दे। बस भगवान पे विश्वास हमेशा रखिए, भरोसा हमेशा रखिए, सब कुछ आपका अच्छा होगा। तकलीफ तो माता सीता को भी मिला था। हम आप तो सिर्फ मात्र तुच्छ प्राणी हैं, जो कि इतना बड़ा राजपाट रहते हुए, इतने बड़े राजमहल की बेटी होते हुए, इतने बड़े राजमहल की बहू होते हुए उनको तकलीफ मिली है, तो हम और आप क्या हैं बताइए।
दुख सिर्फ एक परीक्षा होती है जो भगवान हमसे लेते हैं। समय आने पर उसका निवारण भी होता है, कट जाता है। लेकिन अपने आप को कभी कभी भी असहाय मत समझना। बस हमारा इतना कहना है, कभी अपने आप को असहाय मत समझना। कोई बहुत बड़ी दुख आए, कोई भी बहुत बड़ी तकलीफ आए, उसका डट के मुकाबला करना और प्रभु नाम का सिमरन करना, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु का भजन कीर्तन करना और प्रभु का नाम स्मरण करना, सारा दुख आपका कट जाएगा। ये आप जान लीजिए। सुदामा जी कृष्ण के बहुत ही प्रिय और परम मित्र थे, ये आप जानते हैं। साथ ही रहते थे, श्री कृष्ण भगवान के साथ ही खेले बड़े हुए। उसके बाद उनको तकलीफ मिला। क्यों? क्योंकि उनके भाग में तकलीफ था, उनके भाग में दुख लिखा हुआ था। इतने समय तक उनका दुख लिखा हुआ था, उसके बाद श्री कृष्ण के हाथों ही उनका जो है शुभ भोग हुआ। हमारा बस इतना कहना है कि किसी का कभी छल मत करिए। छल आप मत करिए। छल करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। वो व्यक्ति नहीं दे पाएगा, नहीं देख पाएगा, उसके साथ छल करेंगे, लेकिन ऊपर बैठने वाला भगवान देख रहा है। और भगवान ने ये बात कहा भी है गीता में कि किसी के साथ कभी तुम विश्वासघात मत करो, किसी के साथ तुम छल मत करो। अगर आपने छल किया, विश्वासघात किया, तो उसकी बहुत ही बड़ा आपको दुख मिलेगा। ये आप जान लीजिए। ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल कहे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा, मतलब ऐसी वाणी बोलिए जो आपको अच्छा लगे तो लगे, जो दूर बैठा व्यक्ति सुन रहा है उसको भी अच्छा लगे, क्योंकि दूर का ढोल बहुत ही सुहावन होता है, ये आप जानते हैं। दूर का व्यक्ति सुनने वाला भी कहते कि वाह क्या बात है, क्या बात है, कितनी अच्छी विचारधाराएं, कितना अच्छा सोच है। और एक बात और हम बता दें, इंसान की स्वयं की परीक्षा हमेशा सुख में होती है। इंसान की परख हमेशा सुख में होती है। स्वयं की अपनी परख हमेशा सुख में होती है, और किसी और दूसरे की परख दुख में होता है। जो व्यक्ति दुख में साथ दे दिया वो व्यक्ति अपना है, और जो व्यक्ति अपने सुख में किसी को पूछ लिया वो व्यक्ति अपना है। क्योंकि सुख में हर व्यक्ति भूल जाता है एक दूसरे को, और दुख में दूसरा व्यक्ति उसके पास नहीं आता। तो सुख में स्वयं की परीक्षा होती है, आप लोग जानते हैं, और दुख में किसी अदर व्यक्ति की, और व्यक्ति की, आप रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, यार, उसकी परीक्षा होती है। ये आप जानते हैं। ये बहुत सच्चाई है, परम सच्चाई है। जो आपके दुख में साथ दे दिया वो आपका सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा बहन और सबसे अच्छा इंसान है। कि दुख में जल्दी कोई साथ नहीं देता है। तो बस हमारा इतना कहना है कि आप प्रभु की भक्ति करते रहिए, अपना जो आपका कर्म है वो करते रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, प्रभु की भक्ति करिए, किसी प्रकार से परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। अगर दुख आया है तो दुख कट भी जाएगा, ये आप जान लीजिए। कुछ दिन का रहेगा, कट जाएगा। बस आपसे इतना कहना है बस। और मैं एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने आप को टूटा हुआ मत समझिएगा। जो आप चाहते हैं एक न दिन आपको मिलेगा, सूझ समेत मिलेगा, लेकिन अपने आप में विश्वास भरोसा बनाए रखिए बस। ठीक है, अब मैं अपने इस बातों को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखना ज़रूर है। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।